हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप लोग क्लास 12th में आ चुके हैं और क्लास 12th की अपनी पढ़ाई आप लोगों ने स्टार्ट भी कर दी है। और आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट कराने के लिए हम लोगों ने भी अपना जो बैच है वो ऐप के ऊपर स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब अगर आप लोग भी उस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोर्स की जो फीस है, डिटेल है, वो सारी की सारी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी अब मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, ताकि आप सारी की सारी डिटेल उसमें से देख सकें, समझ सकें कि क्या कोर्स की फीस है, क्या उसका शेड्यूल रहेगा। ये सब चीज़ें आप उसमें जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करने आया हूँ जो आपका अपडेटेड सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। तो सिलेबस के अंदर क्या कुछ चेंज है, क्या कुछ चेंज नहीं है, वो सारा सिलेबस हम एक बार देख लेते हैं, सारा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपको क्या क्या किस किस तरीके से करवाना है और कैसे करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेब ब्राउज़र में जाना आप, और टाइप कर देना सीधा cbse.nic.in। ठीक है, इस साइट पर आप जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल साइट के थ्रू लेके जा रहा हूँ, ताकि कुछ भी, कई बार क्या होता है कि आप एक्सटर्नल वेबसाइट से देखते हैं तो उसमें कुछ दिखा देते हैं। तो बेटर है कि आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाओ, आप यहीं से आप डाउनलोड करो। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको जाना है, शैक्षणिक वेबसाइट यानी एकेडमिक वेबसाइट पर, और इसमें आप जाएंगे करिकुलम। तो करिकुलम में आप 24-25 पर जाएंगे और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी करिकुलम पे टाइप करेंगे, और एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जाएंगे। एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गया। इसको हम यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड हम कर लेते हैं इसको जी। तो यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर देते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर इस पीडीएफ को ओपन करते हैं जी। तो इसको आई थिंक पीडीएफ में ही मैं ओपन कर लूँ तो ज़्यादा थोड़ा ब्रॉडर व्यू दिखाई देगा हमें। तो ये हमारे पास सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर आप देख रहे हो, सेशन 24-25। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे चलोगे तो यहाँ पर पहले क्लास 11th का सिलेबस है। 11th का हम सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे जब 11th क्लास स्टार्ट होने वाली होंगी। अभी हम क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से 11th का सिलेबस मुझे दिखाई दे रहा है, तो 12th के सिलेबस में भी लगता है कोई चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सिलेबस आपको मिलने वाला है। तो ये आपके आपके पास क्लास 12th का सिलेबस। तो यूनिट इसके अंदर जैसे पिछले साल 8 यूनिट थी, तो अभी भी 8 ही यूनिट है। जो वेटेज है उनकी वो भी वही है। फर्स्ट यूनिट 11 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट 10 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट 15 मार्क्स की है, और फिर फोर्थ यूनिट 10 मार्क्स की है। फिर 5 मार्क्स की इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स हो गया, इंडेक्स नंबर, टाइम बेस्ड डाटा 6 मार्क्स का हो गया। इंडेक्स नंबर हालांकि सिलेबस से कट गया है, ठीक है, लेकिन सीबीएसई का ये आलस है कि यहाँ से इन्होंने इंडेक्स में से इंडेक्स नंबर को हटाया भी नहीं है, सिर्फ टाइम सीरीज हमारे सिलेबस में था। ठीक है, अभी हम चेक भी कर लेंगे तो वहाँ पर इंडेक्स नंबर है ही नहीं। बस वहाँ पर 24-25 बस चेंज कर दिया मेरे ख्याल से, और कुछ चेंज उन्होंने नहीं करा है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 मार्क्स हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग 8 मार्क्स हो गया, टोटल मिलाकर 80 मार्क्स हो गए, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे जो आपके स्कूल के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। स्कूल में जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या जो भी टीचर आपके स्कूल के कहते हैं उनको भैया साथ साथ आप करते रहना, कहना पूरा पूरा मान लेना, ये 20 नंबर का सवाल है, ये 20 नंबर आपको वहीं से मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अब यहाँ पर देखिए टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले मॉडुलो अर्थमेटिक लास्ट ईयर भी था, कांग्रेस मॉडुलो, एलिगेशन मिक्सर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसिस एंड गेम्स, और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है, सेम वही टॉपिक हैं जो हमने लास्ट ईयर किए थे। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। मैं अगर कुछ चेंज भी हो तो मैं डिस्कस करूँ भी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है। यानी जो लास्ट ईयर सिलेबस था वही सेम सिलेबस आपको फर्स्ट यूनिट में दिया गया है। सेकेंड यूनिट में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट होता है, तो मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, सब कुछ वही है। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर, सब कुछ मतलब वही चल रहा है। डिटर्मिनेंट आ गया, डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसके अलावा मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल, तो ये भी हमारा वही के वही डिट्टो वही सिलेबस है। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था ना कि सीबीएसई ने कुछ चेंज नहीं किया, वही का वही उठा के दे दिया है। और जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कैलकुलस यूनिट करेंगे, तो उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से स्टार्ट होगा। तो इससे पहले जो हायर ऑर्डर से पहले जो बेसिक डेरिवेटिव होता है वो क्लास 11th में आपके सिलेबस में था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप जाएंगे तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा। तो ये आपके पास कैलकुलस की यूनिट है। और इसमें आगे फिर इंटीग्रेशन हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एज फैमिली ऑफ कर्व्स। इसके अंदर जो मेथड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स। 3 मेथड ही लास्ट ईयर से, 3 मेथड ही इस साल है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल में इवेल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, यही सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जाते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं, कैसे उसकी फॉर्मेशन करते हैं, कैसे उसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ये सारा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ग्रोथ एंड डीके मॉडल। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मतलब मीन, वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी इस यूनिट में भी कोई चेंज नहीं है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस। अब इसके अंदर टी टेस्ट आता है, यानी जेड टेस्ट इस बार भी नहीं है, पिछले साल भी जेड टेस्ट नहीं था, इस बार भी जेड टेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था जैसे इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, यहाँ भी लिखा हुआ इन्होंने, लेकिन इंडेक्स नंबर यहाँ पर कहीं भी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ टाइम बेस्ड डाटा है। तो टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, उसमें सेकुलर ट्रेंड और सेकुलर ट्रेंड हो गया, और मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड यानी मूविंग एवरेज मेथड, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, यानी वही सारा आपको सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भी परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई के दोनों मेथड होंगे यहाँ पर, फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, CAGR, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भी कोई भी चेंज नहीं है। इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स हैं, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही टॉपिक है। उसके अंदर 2 मेथड थे, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड और इसके अलावा ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, बस वो हमें देखना है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड और ISO कॉस्ट एंड ISO प्रॉफिट मेथड, यानी ये भी आपको सेम ही दिया हुआ है, यानी कोई भी सिलेबस में ना तो कटौती की गई है ना बढ़ोतरी की गई है। तो लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो लास्ट ईयर आपको सिलेबस एज इट इज़ दे दिया गया है। अब इस लास्ट ईयर का सिलेबस आपको दे दिया गया है, तो हमें इसकी प्रिपरेशन करने के लिए ऑलरेडी हमारा जो पेड कोर्स है वो तो अब ऑलरेडी अवेलेबल है, और बहुत से बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। अगर आप लोग भी इनरोल करना चाहते हैं तो भैया होली ऑफर अभी चल रहा है ऑलरेडी, तो इस होली ऑफर के अंदर ही आप लोग इनरोल कर लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको भी मिल रहा है, तो वो आप अवेल कर सकते हैं। 31 के बाद वो 10% का डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ कि बहुत से बच्चों का कमेंट है सर यूट्यूब पर प्रिपरेशन हमारी कब से स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी। तो यूट्यूब पर मैं बता दूं कि जो रूटीन वाली हमारी प्रिपरेशन थी वो नई दोबारा से नहीं आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस वही है, डिटो वही सिलेबस है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे पास हमारा जो चैनल पे प्लेलिस्ट है, कंटेंट में आप जाएंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट पे आ जाओ। अब इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स 23-24। ठीक है, इस प्लेलिस्ट के अंदर 184 वीडियोस है, यानी इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एक प्लेलिस्ट खोलना। ठीक है, इसमें यहाँ पर चैप्टर 3 से स्टार्ट हो रखा है, चैप्टर 3 आ जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर 4 आ गया। ठीक है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 1, फिर उसके बाद यहाँ पर चैप्टर 5 हो गया ये, यानी चैप्टर 2 इसमें आगे पीछे हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चैप्टर 5 हमारा वहाँ से स्टार्ट हुआ था, 5 हो गया, यहाँ पर चैप्टर 6 आ गया ये। ठीक है, चैप्टर 6 हो गया, फिर 7 आ गया, 7 के बाद ये चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये 7 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8, चैप्टर 8 के बाद ये चैप्टर 9 हो गया, प्रोबेबिलिटी। फिर चैप्टर 10 इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, चैप्टर 11, चैप्टर 12,
13, ठीक है, 12 13 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक ही वो है। और चैप्टर, ये चैप्टर 14 आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगी इसके अंदर, ये केस स्टडीज़ होगी सारी। ये सीबीएसई का जो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर था उसका भी सॉल्यूशन इसमें है। और यहाँ पर उसके बाद फिर इनके वन शॉट्स हैं। वन शॉट्स तो खैर हम नए भी बनाएंगे ताकि आप और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सके। लेकिन जो आपके पास कंटेंट है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो मॉक टेस्ट, एक मिनट यहाँ पर, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसके अलावा जो फार्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट है उसके भी यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर के एमसीक्यू इधर हैं, बाकी 9 से 13 14 तक के एमसीक्यू इधर हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 5 से लेकर 8 तक के हैं, कैलकुलस के हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। आप पहले जो सीरीज चल रही थी उसमें बस सीरीज में एक चैप्टर 2 शायद मिसिंग है, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं चैप्टर 2 को और इंक्लूड कर दूंगा। यानी इस प्लेलिस्ट के अंदर से ही आपको पूरी तैयारी अपनी कर लेनी है, कुछ भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लेलिस्ट ओपन करना और अपना पढ़ाई अपना स्टार्ट कर देना, ठीक है। जो चैप्टर 1 और 2 है, 1 उसमें नीचे दे रखा था उसको भी मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा और चैप्टर 2 को भी उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो आपको जो रेगुलर वाली वीडियोस हैं, मतलब जो एमएल, इसमें सारे ज़्यादातर एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशंस हैं, तो वो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस साल हम क्या करने वाले हैं, इस साल हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। क्योंकि लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम आया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा डिफरेंट थे क्वेश्चन, उससे पहले भी कुछ एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होते थे। तो उसके लिए भी आप साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। तो हम उसमें इस तरह की वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं वीडियोस को दोबारा बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अगर सिलेबस में कुछ अपडेट होता तो मैं उसको दोबारा बनाऊं भी तो कुछ फ़ायदा भी हो। तो इसलिए आप नई जो वीडियोस बनाएंगे तो ऐसी वीडियो बनाएंगे तो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और कोशिश करेंगे हम वीक में एक लाइव सेशन ज़रूर रखें आप लोगों के साथ, ताकि जो भी चैप्टर्स आप कर रहे हो तो उसमें मैं पहले अनाउंस कर दूंगा कि कौन से चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें उस लाइव सेशन के लिए। तो होपफुली आपको सिलेबस के बारे में पूरा पता चल गया होगा और कैसे आपको यूट्यूब से प्रिपरेशन करनी है ये सब भी आपको पता चल गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।